So today we are discussing a topic from advertising, that is creative aspects of advertising. लास्ट चैप्टर में हमने किया था कि क्या क्या इकोनॉमिक, सोशल, एथिकल या लीगल एस्पेक्ट्स हैं एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। इस चैप्टर में हमें क्रिएटिव एस्पेक्ट पढ़ने हैं एडवर्टाइजिंग के। इसके अंदर हमें पढ़ना है कि कॉपीराइटिंग क्या होता है, मैसेज क्या होता है, एडवर्टाइजिंग अपील्स क्या हैं। तो क्रिएटिविटी क्यों इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइजिंग के अंदर? क्योंकि क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग कॉपी इजिली अट्रैक्ट करती है अटेंशन ऑफ टारगेट ऑडियंस एंड आर इजी टू मेमोराइज। क्रिएटिव आइडियाज़ एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज प्रोवाइड करते हैं एडवर्टाइज़र को, जिसके थ्रू एडवर्टाइज़र क्या कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को यूनिक दिखा सकता है अपने कॉम्पिटिटर से। And if any unique slogan appeal is created by any company and it is successful in the market, then it can be retained for a very long period of time. तो एडवर्टाइजिंग एंड क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इन द सक्सेस ऑफ ए प्रमोशनल कैंपेन। Many big companies like Unilever, Apple, Pepsi, Coca-Cola, Samsung make excellent product but still spend millions of dollars every year on creative advertising. क्यों? Because these mega company feel कि creative advertising एक बहुत ही important role play करती है marketing effort के अंदर, उनके success of marketing effort के अंदर, और boost करती है brand image को। But different people have different opinion regarding creativity in advertising. कुछ मार्केटिंग पीपल के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट इज क्रिएटिव ओनली अगर वो कम्युनिकेट करती है डिजायर्ड मैसेज टारगेट ऑडियंस को एक इफेक्टिव मैनर में और बूस्ट करती है सेल को। बट सम पर्सन लिंक क्रिएटिविटी विद इट्स ओरिजिनलिटी, नोवेलिटी, यूनिकनेस एंड आर्टिस्टिक वैल्यू। कोई भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन कब सक्सेसफुल होगा? जब वो एक यूनिक, एक डिफरेंट एडवर्टाइजिंग थीम या अपील देगा टारगेट ऑडियंस को, ठीक है। और इसी यूनिक और डिफरेंट सेलिंग आइडिया को क्रिएट करना ही क्या होता है? क्रिएटिविटी इन एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब सक्सेसफुल होने के लिए एक क्रिएटिव आइडिया जो है वो प्रोडक्ट के फीचर से और कस्टमर की कैरेक्टरिस्टिक्स से लिंक होना चाहिए, क्योंकि जो यूनिक फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के वही सेंट्रल थीम होती है किसी भी एड कॉपी की, क्योंकि जो कॉमन फीचर्स होते हैं प्रोडक्ट के वो ऑलरेडी नोन होते हैं कस्टमर को और उन पे ज़्यादा फोकस करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। अब जो यूनिक सेलिंग आइडिया है उसको क्रिएट कैसे किया जाए, उसके 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, देन थिंकिंग प्रोसेस एंड देन वेरिफिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है रिगार्डिंग नेचर ऑफ टारगेट कस्टमर, उनकी एज, इनकम लेवल, एजुकेशन, और नेचर के बारे में कि नेचर क्या, प्रोडक्ट की नेचर ऑफ प्रोडक्ट क्या है, इट्स मेन बेनिफिट, लेवल क्या है कंपटीशन का। तो सच इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल इन थिंकिंग प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? थिंकिंग प्रोसेस। जब हम सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं तो उसको एनालाइज किया जाता है। आफ्टर एनालाइजिंग द इन्फॉर्मेशन, क्रिएटिव पर्सनल थिंक ऑन देम, वर्क ऑन देम एंड जनरेट न्यू आइडियाज़, ठीक है। तो न्यू आइडियाज़ को जनरेट करता है। अब न्यू आइडियाज़ जनरेट करने के बाद उसकी वेरिफिकेशन की जाती है। तो थर्ड स्टेप क्या है? वेरिफिकेशन। इसके अंदर आफ्टर जनरेटिंग ए न्यू आइडिया एक मार्केट टेस्ट किया जाता है इन ए ट्रायल एरिया, ये पता करने के लिए कि व्हाट इट कम्युनिकेट्स, क्या मैसेज कम्युनिकेट कर रही है ये एड, ठीक है, एंड वेदर इट इज़ अंडरस्टैंडेबल और नॉट, ठीक है। Only after getting satisfactory response, it is launched in the actual marketing advertising campaign of the advertiser. तो ये क्या है? 3 स्टेप्स हैं एक यूनिक सेलिंग आइडिया को क्रिएट करने के लिए, ठीक है।